दोस्तों, नेहा शर्मा का नाम तो आपको याद ही होगा। नेहा शर्मा जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और उनकी एक बहन भी हैं। अक्सर ये लोग जिम वियर में आपको दिखाई देते हैं, स्पॉटिंग्स में दिखाई देते हैं। नेहा शर्मा और उनकी बहन का नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। नेहा शर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। अब देखिए, चीज़ें क्या है ना कि थोड़ा सा बदल चुकी हैं, ज़माना चेंज हो चुका है, तो हर चीज़ का तरीका बदल रहा है। क्योंकि नेहा शर्मा ने एक खुलासा किया है बहुत बड़ा इंडस्ट्री को लेकर। उन्होंने कहा कि एक बार मुझे काम मिल रहा था। कई सारी बातें उन्होंने इस इंटरव्यू में किया है, अपने काम को लेकर, अपने स्क्रिप्ट सिलेक्शन को लेकर। फिर वो कहती हैं कि एक बार मुझे सेलेक्ट किया गया और पूरी टीम से मेरा डिस्कशन हो रहा था। एक सीन के लिए मैं होल्ड पर थी, जिसका रिहर्सल चल रहा था, उसकी टेस्टिंग बाकी थी, वो टेस्टिंग होनी थी और सब कुछ ठीक था। मतलब मैं फिट थी उस कैरेक्टर के लिए, हर चीज़ सही चल रही थी और काफ़ी टाइम से उस पर बातें चल रही थी। मैं स्क्रिप्ट को रट रही थी, रिवीजन कर रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ से बात बिगड़ जाती है बीच में अचानक से, जब नेहा शर्मा के पास कॉल जाता है और कहते हैं कि भाई आपको नहीं ले रहे हैं, हम साथ में काम नहीं करने वाले हैं। वो पूछते हैं भाई क्या हो गया अचानक से ऐसा, कि अभी तक तो सारी चीज़ें ठीक थी। तब वहाँ पर जो जवाब आता है वो बड़ा सही बात है, किसी को भी दुख देगा। उनका जवाब ये था कि अब हम दूसरे इन्फ्लुएंसर के लिए, एक्ट्रेस तो कह नहीं सकते या एक्टर कह नहीं सकते, इसलिए वो शब्द सही नहीं होगा एक्टर या एक्ट्रेस कहने का। हम दूसरे इन्फ्लुएंसर को किसी को ले रहे हैं, उसका सोशल मीडिया पे मिलियंस फॉलोअर्स हैं। अच्छी बात है, उन्होंने डायरेक्ट इस बात का खुलासा कर दिया, बता दिया। लेकिन ये बात गलत आप समझ रहे हैं कि किस लिए हो जाती है। देखिए क्या है कि जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही, तरीका बदल रहा है। सोशल मीडिया से लोग उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया काफी मायने रखने लग गया है, फॉलोअर्स मायने रखने लग गए हैं। और यहाँ तक कि आदमी का व्यक्तित्व उतना मायने नहीं रखता, आदमी की पर्सनालिटी उतनी मायने नहीं रखती। आदमी किस तरह का है, किस बर्ताव का है, किस बिहेवियर का है, क्या उसकी मानसिकता है, घमंडी है कि नहीं है, विनम्र है कि नहीं है, कैसा, इससे मतलब नहीं है। फॉलोअर्स कैसे हैं, कितने हैं, नहीं हैं, ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, आओ ठीक है, आप बड़े से बड़े शो में जा सकते हो, आप बड़े से बड़ी मूवी का हिस्सा बन सकते हो, आप बड़े से बड़े गाने का हिस्सा बन सकते हो। आजकल यही तो हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई गाना रिलीज हुआ, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर ले लिया गया है, एक्टिंग आ ही नहीं रही है और उसको फिर गालियां पड़ रही हैं। लिया क्यों गया फिर? क्या लेने वालों के दिमाग में ये चीजें नहीं है कि वो एक्टिंग स्किल उसकी पहचान सकें? जो आदमी सालों साल से काम कर रहा है, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, क्या किसी को देख के या किसी की टेस्टिंग करके, या कोई कास्टिंग वाले जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी क्या ये नहीं पहचान सकते हैं कि उसके अंदर एक्टिंग की कला है या नहीं है? एक्टिंग की कला नहीं होने के बावजूद लिया जाता है। एक्टिंग, उनको पता है गालियां भी पड़ेंगी तो ज्यादा लंबी तादाद में पड़ेंगी। तो नेहा शर्मा की सिर्फ बात नहीं है यहाँ पर। देखिए, एक सिचुएशन ये बनती है कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि भाई इन्फ्लुएंसर्स को उठाना चाहिए, मौके मिल रहे हैं लोगों को, मौका मिलना अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि डिपेंडेंसी हमारी किस चीज पे हो रही है? क्या डिपेंडेंसी में हमारा वो कोर पॉइंट रह रहा है? क्या हमारी वो ओरिजिनलिटी रह रही है कि भाई अगर आपको मूवी में काम करना है, फिल्मों में काम करना है, सिनेमा में काम करना है, तो आपको एक्टिंग आनी चाहिए, तो आपको वो, आपके अंदर वो कला होनी चाहिए उस हिसाब का। कोई भी, जैसे अब मान लीजिए कोई किसी में आपको एक्टिंग नहीं, एक लुक ही चाहिए। मान लो कोई बहुत ऐसे हीरोइन है, एक्ट्रेस है, वहां पर लुक का ही काम है, तो लुक चाहिए। तो लुक की वजह से भी न लेके किसी एक इन्फ्लुएंसर को लेना जो कि बड़ा फॉलोअर्स वाला है, ऐसा है वैसा है, या किसी इन्फ्लुएंसर की जगह कोई भी, मान लीजिए कोई यूट्यूबर ही क्यों ना हो, जिसके बड़े सब्सक्राइबर्स हों, बड़ा नाम हो, उसको लोग देखना चाहते हो, तो ये क्या करना चाहिए? अब देखो, इसमें ये जाल है, इसमें ये नहीं कह सकते कि वो लोग भी सरासर गलत हैं या नेहा शर्मा सरासर गलत है। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब तो तरक्की हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है और चीजें अलग हो रही हैं, तो उस हिसाब से उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए, वो रहने लग गई हैं। और अब आप देखेंगे जो ये कैमरा मैन पहुंचे रहते हैं हमेशा उनके जिम और इन सब चीजों को, जब वो जिम से निकल रही होती हैं तो वीडियो बनता है, तो वो अपने आप नहीं बन रहा है, उनका ही कॉन्शियसनेस ने कहीं ना कहीं इस चीज को एक्टिव करा है कि वो बार बार कैमरे की निगाह में आ रहे हैं, कैमरा उनको कवर कर रहा है। और नेहा शर्मा और शर्मा सिस्टर्स कही जाती हैं। अभी एकदम से नाम नहीं आ रहा है नेहा शर्मा की सिस्टर का, एकदम जवान पे है हालांकि। तो वो आप जो देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, हर जगह वो दोनों बहनें जा रही होती हैं, वो खुद कर रही हैं। सोशल मीडिया पे भी वो लोग बहुत तेजी से एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये जो अपनाया जा रहा है तरीका, वो गलत है कि भाई आप किसी को इस बेस पे लें, काम वहां किस चीज का है और आप किस चीज से देख रहे हैं। अब गलत सरासर इसलिए नहीं कहेंगे दोस्तों, जो मैं बात कह रहा था, इसलिए सरासर गलत नहीं कहेंगे क्योंकि देखो बात वही है ना कि एट द एंड आपका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। अगर मान लीजिए किसी बहुत अच्छे एक्टर को ले लें और उसको कोई जानता ना हो, कम लोग जानते हो, तो वहां पर बस जान लीजिए
5 to 10% चांस है कि हाँ वो चीज उसकी हिट कर जाए या वायरल हो जाए या फिर लोगों की निगाह तक जाए। पसंद करे ना करे नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोगों की निगाह तक जाए। बात ये है, जब लोगों की निगाह तक पहुंचेगी नहीं तो उसे पसंद नापसंद वाली बात ही नहीं है। तो पब्लिक उन्हीं लोगों को देखना ही चाह रही है, जिसको वो यूट्यूब पर देख रहे हैं उसी को वो फिल्म में देखना चाहते हैं, जिसको वो रील्स में देख रहे हैं 10 सेकंड का खाली लिपसिंग वाली एक्टिंग करते हुए उसको वो मूवी में देखना चाहते हैं, वेब सीरीज में देखना चाहते हैं, जिसको वो इंस्टाग्राम पर नाचते हुए देख रहे हैं चौराहे पे 10 सेकंड में वो अपना डांस खत्म कर दे रही हैं, उनको वो किसी बढ़िया एकदम टी सीरीज के बड़े गाने में देखना चाहते हैं, चाहे भले वहां पे वो क्रिंज लग रहा हो। हाँ, जब क्रिंज लगेगा उसके बाद गालियां पड़ेंगी, लेकिन एक बार को वो लोग देखना चाहते हैं तो एक बार का देखना ही, एक आदमी का तो काम निकल गया ना, एक प्रोड्यूसर का तो काम निकल गया, एक डायरेक्टर का, एक प्रोडक्शन हाउस का तो काम निकल गया, उनकी तो कमाई हो गई। अब अगर हिट हो गए तो ठीक है, अगली बार लिए जाएंगे, नहीं हिट हुए तो नहीं लिए जाएंगे। हाँ, फिर भी अब आप ऐसे कुछ उदाहरण देखेंगे, मैं नाम यहां पर नहीं ले रहा हूं, एक ऐसे गाने आए जिसमें कि काफी गाली गलौज हुई, बड़ा लगा कि यार क्रिंज है ये वो, लेकिन फिर बैक टू बैक गाने आए, पब्लिक पसंद करने लग गई। क्या उसकी एक्टिंग स्किल बदल गई? नहीं, देखने की आदत पड़ गई, आदत लग गई देखने की पब्लिक को। तो वो जाल है, कहां निकल के जाए आदमी? अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स कहां निकल के जाए जब पब्लिक के पास से पैसा आएगा ही नहीं, जब वो निकाल पाएंगे ही नहीं, तरीका वो अपनाएंगे ही नहीं पैसा निकालने का या पब्लिक को अपनी तरफ खींचने का, तो कैसे काम चलेगा? तो वो तो फिर बंद हो गए ना, अगले दिन से वो घर बैठेंगे। हो गया, उनकी कलाकारियां जितनी थी वो, जितने चाहे भले बहुत अच्छा सिनेमा बनाते हो, सब कुछ करते हो, क्या मतलब रह गया उसका? कोई मतलब नहीं। तो कहीं ना कहीं वो मजबूरी है, वो सर्कल ही ऐसा बनता चला जा रहा है कि वो टूट नहीं सकता। मैं ये नहीं कहूंगा कि पब्लिक भी उसको तोड़ दे, या पब्लिक कर रही है तो तोड़ दे, या पब्लिक ना देखे उन चीजों को, कैसे नहीं। एक आदमी का जिम्मेदार है, एक अपना आदमी अकेले का ही तो जिम्मेदार है ना सब। और जो एक चीजें बहुत स्पीड में चल रही हैं, बहुत तेजी से चल रही हैं, वो कहीं टूट नहीं सकती, ये फ्लो टूटेगा नहीं, ये इसी तरीके से चलेगा। और इसी में जाल बुन बुन के लोग, माइंडसेट लोगों का ऐसे हो जाएगा कि बिल्कुल बस एकदम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जिएंगे कि क्या वहां पे क्या एल्गोरिदम क्या कहता है, आज ही वो हो गया है। एल्गोरिदम क्या कहता है वो आज ही हो गया है। मजबूरन आपको वही करना पड़ता है जो एल्गोरिदम चाह रहा है। और एल्गोरिदम क्या चाहता है? पब्लिक का दिमाग वही है। एल्गोरिदम क्या है? पब्लिक का दिमाग है। एल्गोरिदम पब्लिक का दिमाग है। पब्लिक क्या सोच रही है, क्या चाह रही है, वही तो डेटा सारा इकट्ठा करके एल्गोरिदम तैयार किया गया है। तो यही चीजें हैं। हालांकि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नेहा शर्मा की बात, जो उनको दुख हुआ अपने कैरेक्टर को छिनता हुआ देखकर, इस पे आप क्या क्या डिसीजन लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल मिलता हूं आपसे इसी तरीके के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।